अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक एक या कमर का दर्द। कमर का दर्द क्यों होता है? जैसे कि आपको पता है, हमारी कमर हमारे पट्ठों को, जो रीढ़ की हड्डी के साथ पट्ठे होते हैं, उसको सपोर्ट कर रही होती है। और यही पट्ठे और यही कमर के अंदर से जो हमारी रगें निकल रही होती हैं, जो जिन्हें हम नाड़ी भी कहते हैं, जिन्हें नर्व्स हम कहते हैं, वो हमें सपोर्ट करती हैं कि हम चलें, उठें, बैठें, लेटें। जो कमर का नीचे वाला हिस्सा है, वो सब सपोर्ट जो है हमें बैकबोन से ही मिल रही होती है। हमारी बैकबोन बेसिकली क्या है? हमारी बैकबोन में मोहरे हैं और पट्टे हैं, जो कि एक दूसरे की सपोर्ट के साथ हमें चलने में, बैठने में, उठने में और लेटने में मदद कर रहे होते हैं। वो मरीज जिनको कमर का दर्द हो रहा होता है, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? कमर का दर्द जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में ही होता है, जवान लोगों में, बच्चों में भी हो सकता है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारा पोस्चर। अगर हमारा पोस्चर मतलब कमर में हम सीधी करके ना बैठे या टेढ़े होके बैठे, या हमारा उठना बैठना इस तरीके का हो कि हमारे पट्टे अकड़ाव कर जाएं, तो हमारी कमर का दर्द शुरू हो जाता है। बुजुर्गों में आर्थराइटिस की वजह से भी कमर का दर्द शुरू हो सकता है, जिसका मतलब है मोरों का घिस जाना, या डीजनरेटिव डिजीजेस, जिसके अंदर बूढ़े में बुढ़ापे की वजह से, हड्डियां कमजोर होने की वजह से उनका भुरभुरा हो जाना, जिसकी वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है। इन सब कमर के दर्द की वजूहात के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। हमें चाहिए कि हम उसकी बेहतर तशखीस करें और उसका इलाज करें और अपने पोस्चर को मेंटेन करें। जो एडवांस फैसिलिटी अवेलेबल है, एमआरआई, सीटी स्कैन, वो करवा के अपने डॉक्टर के साथ जो है फॉलो अप पे रहें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड किया जा सके और जो आपकी कमर का दर्द है उसको ठीक करने में आपकी मदद की जा सके। शुक्रिया।